दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। सभी पक्षी और जानवर अपने घरों में छिपे हुए थे। नीचे बने घोंसलों में रहने वाले प्राणी सबसे ज्यादा परेशान थे। 2 दिन हो गए, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा घोंसला डूब जाएगा। तुम्हारी बात सही है गुड़िया, काश हमने भी ऊंचे पेड़ पर घर बनाया होता। अब सोचने से क्या होगा, हमें कुछ करना होगा। इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते, चलो खाना खाकर सो जाते हैं, सुबह सोचेंगे। रात के अंधेरे में बारिश और तेज हो जाती है। आधी रात को कालू जल्दी उठो, पानी घर के अंदर आ गया है। हे भगवान, जरूरी सामान पोटली में रखो और बाहर निकलो। भीगते हुए कांपते हुए दोनों घोंसले से बाहर निकलते हैं। जंगल की ठंडी बारिश में वे बेघर हो चुके होते हैं। भटकते हुए वे सबसे पहले मिठू तोते के पास पहुंचते हैं। मिठू, ओ मिठू। अरे कालू, इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? घोंसला डूब गया है, क्या हम कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुक सकते हैं? माफ करना, घर में पहले ही मेहमान हैं, किसी और से पूछो। इस तरह एक एक कर सभी पक्षी मना कर देते हैं। थक हार कर लगता है कोई हमारी मदद नहीं करेगा। एक आखिरी कोशिश करते हैं, भूरी मौसी के पास चलते हैं। भूरी मौसी, ओ मौसी, कौन है इतनी रात को? हमारा घोंसला डूब गया है, क्या कुछ दिन आपके यहाँ रुक सकते हैं? ठीक है, लेकिन एक शर्त है, घर का सारा काम तुम्हें करना होगा। ये तो हमें नौकर बना रही है। कोई चारा नहीं है मान लो। ठीक है, पर हमारी भी शर्त है, जब तक बारिश नहीं रुकती हम यहीं रहेंगे, हमें बाहर मत निकालना। अगली सुबह से ही भूरी मौसी आदेश देने लगती है। गुड़िया, पकोड़े और चाय बना ला। अभी बनाती हूँ मौसी। पकोड़े खाते ही कालू को भेजा जाता है दाना लाने। मौसी, बारिश इतनी तेज है। मुझे कुछ नहीं पता, जाकर दाना लाओ। 2 दिन और बीत जाते हैं। मौसी अब कहती है, रोज गेहूं खा खा कर बोर हो गई हूँ, आज मकई चाहिए। ठीक है, हम दोनों जाकर ढूंढते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, मौसी उनकी पोटली खोलती है। उसमें होते हैं कीमती गहने। इतने कीमती गहने, अब तो इन्हें भगा दूंगी और ये सब रख लूंगी। जब कालू और गुड़िया लौटते हैं, तुम दोनों मुझे खराब मकई खिलाकर मारना चाहते हो? निकलो मेरे घर से। कम से कम हमारी पोटली तो दे दो, उसका हर्जाना काम देगा। निकलो यहाँ। दोनों रोते हैं। तभी रिंकी उन्हें देखती है। क्या हुआ कालू, क्यों रो रहे हो? बूढ़ी मौसी ने हमें घर से निकाल दिया और हमारे गहने भी रख लिए। रिंकी उन्हें अपने घर ले जाती है। उसी रात कालू एक योजना बनाता है। अगले दिन रिंकी जाती है भूरी मौसी के पास। मौसी, मेरा घर भीग रहा है, क्या मैं 2 दिन यहाँ रह सकती हूँ? ठीक है, अंदर आ जाओ। सुना है कालू और गुड़िया अब नहीं रहे, उनकी आत्मा अब भी अपने गहनों को ढूंढ रही है। भूरी मौसी डर जाती है। उसी रात जब वो पानी पीने उठती है, कालू और गुड़िया भूत बनकर, मौसी हम आ गए हैं, अब सेवा करवाएंगे। माफ कर दो, ये लो तुम्हारे गहने, मैं जा रही हूँ। इस तरह चतुराई से कालू, गुड़िया और रिंकी ने मिलकर भूरी मौसी को सबक सिखाया। अब वे उसी घर में खुशी से रहने लगे और जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई।